हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज सुनील चहल। अब तक हम अपनी पीजीटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के अंदर 4 चैप्टर्स कर चुके हैं। आज हम अपना 5th चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है आपका बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एक तो आपका डिफाइन होगा ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, यानी कि नेचुरल नंबर्स के लिए, और दूसरा आपका होगा नेगेटिव इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, यानी कि जब n की वैल्यू अगर a और b कोई भी दो रियल नंबर है और a प्लस बी रेज टू पावर n है, ठीक है, इसको एक्सपेंड करने के लिए आप इसका यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, और अगर आपका ये जो n है ये नेचुरल नंबर है तो किस तरह से डिफाइन होगा, किस तरह से एक्सपेंड होगा, और अगर आपका ये n नेगेटिव इंटीजर है या फिर आपका कोई रेशनल नंबर है तो फिर किस तरह से एक्सपेंड होगा, वो देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम से कैसे एक्सपेंड होगा। अगर पहले डिस्कस करते हैं कि नेचुरल नंबर है अगर n तो कैसे एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका कि एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज टू पावर n, वेयर आपका a और b कैसे हैं, कोई भी रियल नंबर्स हैं, और n आपका क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर n आपका नेचुरल नंबर है तो ये एक्सपेंशन क्या होगी, nc0 a रेज टू पावर n प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1, या फिर यहाँ पर ये भी ले सकते हो b रेज टू पावर 0 प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1 प्लस nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 b रेज टू पावर 2 प्लस अप टू, ऐसे चलते रहेंगे कहाँ तक जाएंगे लास्ट में। nc0 हुआ, फिर nc1 हुआ, nc2 हुआ, कहाँ तक चलेगा, nCn तक। ठीक है, nCn तक चलेगा। nCn पे क्या होगा, a रेज टू पावर 0 हो जाएगी, यानी कि क्या होगा, जब nc0 था तो a रेज टू पावर n थी, b रेज टू पावर 0 थी। nc1 है तो a रेज टू पावर n माइनस 1 है, क्या किया, n में से ये जो इंडेक्स है इसका ये घटा दिया। ठीक है, और b की पावर में क्या है, ये जो नीचे वाला। ठीक है, तो nCn में क्या होगा, a रेज टू पावर n माइनस n और b रेज टू पावर आपका क्या होगा n, ये जो नीचे। ठीक है, इसे क्या लिख सकता हूँ, n माइनस n को 0, यानी कि ये टर्म्स आएंगे आपकी एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज टू पावर n के अंदर। ठीक है, इसी एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन कह सकते हैं a प्लस बी रेज टू पावर n की। ठीक है, अब एक बात नोटिस की होगी आपने कि जो बाइनोमियल एक्सपेंशन की है हमने इसकी, उसके अंदर जो a और b के जो इंडेक्स हैं, यानी कि जो इनकी पावर्स हैं, उनका अगर सम करूं हर एक टर्म के अंदर तो क्या आ रहा है, यहाँ पर n आएगा n प्लस 0, यहाँ a और b की जो भी पावर है उनका अगर सम करूं तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, n माइनस 1 प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल। इसके अंदर देखेंगे इसमें भी n माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, n, लास्ट में क्या है 0 प्लस n। ठीक है, तो क्या होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर किसी भी टर्म के ऐसे खोलेंगे तो उसमें क्या होगा, जो दोनों टर्म्स हैं आपकी a और b, इनकी जितने जो भी इंडेक्स हैं और या कहूँ कि दोनों की जो पावर्स हैं, अगर उनका सम करूँ तो किसके इक्वल आना चाहिए, इस n के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरह से होगी। नेक्स्ट है आपके पास कि ये तो अब हमने लिख दिया कि a प्लस बी रेज टू पावर n ये होगा। अगर इसी के प्रूफ की बात करें कि कैसे इसे प्रूव करेंगे तो वो देखते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे इसे। ठीक है, मान लेते हैं ये स्टेटमेंट क्या है, पीएन स्टेटमेंट। पीएन स्टेटमेंट क्या है आपके पास कि a प्लस बी रेज टू पावर n इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। इसको अगर समेशन की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, समेशन r फ्रॉम 0 टू n ncr a रेज टू पावर n माइनस r एंड b रेज टू पावर r। ठीक है, इस पूरी एक्सपेंशन को मैंने कैसे लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। r की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या आएगा, nc0 a रेज टू पावर n और b रेज टू पावर 0, फर्स्ट टर्म आएगी। r की वैल्यू 1 रखी तो क्या आएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी। 2 रखूंगा तो थर्ड टर्म आ जाएगी, ऐसे ही सारी टर्म्स आ जाएंगी। n रखूंगा तो क्या आएगा, ncn a रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर n, यही आ गई। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर इसे लिखूं समीशन की फॉर्म में तो इस एक्सपेंशन को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कोई भी स्टेटमेंट है कि a प्लस बी रेज टू पावर n किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं, पहले किसी एक नेचुरल नंबर के लिए शो करते हैं कि वो ट्रू है। ठीक है, फिर उससे बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर हो
m उसके लिए मान लेते हैं कि वो ट्रू है और फिर m+1 के लिए उसे ट्रू प्रूव कर देते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो मैथमेटिकल इंडक्शन से आपका क्या होगा, दैट आइडेंटिटी या दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। ठीक है, यानी कि अगर n की वैल्यू 1 लूँ तो क्या आएगा, a प्लस बी रेज टू पावर 1 किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड में अगर देखूँ। ठीक है, यहाँ देख लो, चाहे इसी की कॉम्पैक्ट फॉर्म है ये। अगर क्या लेना है, n की वैल्यू 1 लेनी है, यानी कि क्या जाएगा, r 0 से 1 तक जाएगा, यानी कि क्या होगा, समीशन r फ्रॉम 0 to 1 क्या होगा, 1c r a रेज टू पावर 1 माइनस r b रेज टू पावर r। ठीक है, किसके इक्वल होगा, r की वैल्यू 0 पुट करो, यानी कि 1c 0 और इस साइड क्या होगा, a b रेज टू पावर 0 प्लस 1c1 a रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर 1। ठीक है, ये हो गया। ये क्या होगा, 1c0 1 ही आएगा, क्यों, 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल और 1 माइनस 0 1 फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ठीक है, कॉम्बिनेशन में सिखाया था ना कि NCR किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1c0 की, 1c0 की आएगी 1 इंटू b रेज टू पावर 0 1 है, यानी कि a आ गया, प्लस 1c1 भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 1 इंटू a रेज टू पावर 0 1 b की वैल्यू b रेज टू पावर 1 है तो b, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, a प्लस b के इक्वल आ गया। राइट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल है, a प्लस बी के। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a प्लस बी रेज टू पावर 1 है, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी क्या है, a प्लस बी है, और राइट हैंड साइड इस फार्मूले में पुट करूँ, अगर n की वैल्यू 1 तो आपके पास यहाँ से भी क्या आ रहा है, a प्लस बी ही आ रहा है। ठीक है, यानी कि फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब मान लेता हूँ फॉर n इक्वल टू m ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट कैसे है, ट्रू है। क्या है, फॉर n इक्वल टू 1 Pn इज ट्रू। अब मान लेते हैं लेट फॉर n इक्वल टू m Pn इज ट्रू। ठीक है, फॉर n इक्वल टू m मान लेते हैं कि ये जो Pn स्टेटमेंट लिखे हमने a प्लस बी रेज टू पावर n इक्वल्स टू दिस, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ट्रू है तो क्या होगा कि a प्लस बी रेज टू पावर m आपका किसके इक्वल होगा, एक्सपेंड करके लिखूँ तो mc0 a रेज टू पावर m प्लस mc1 a रेज टू पावर m माइनस 1 b प्लस mc2 a रेज टू पावर m माइनस 2 b स्क्वेयर प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, mcm a रेज टू पावर 0 एंड b रेज टू पावर m यहाँ तक जाएगा। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि n की वैल्यू अगर m लूँ तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ट्रू है तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। हमें अब क्या प्रूव करना है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये क्या हो जाएगी, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n के लिए ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, ट्रू। ठीक है, नाउ फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, अगर मैं n को m प्लस 1 ले रहा हूं फिर क्या होगा आपके पास, a प्लस बी रेज टू पावर m प्लस 1 किसके इक्वल होगा, इसे ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी रेज टू पावर m। ठीक है, और a प्लस बी रेज टू पावर m की जगह ये वैल्यू लिख सकता हूँ क्योंकि ये क्या है, हमने इक्वल माना है। ठीक है, तो a प्लस बी रेज टू पावर m की जगह मैं ये लिख दूँ, क्या आएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी इंटू ये लिख दिया कि mc0 a रेज टू पावर m प्लस mc1 a रेज टू पावर m माइनस 1 b प्लस अप टू कहाँ तक जा रहा है ये, mcm a रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर m, ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करूँ, a और b की अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, क्या होगा, नेक्स्ट आपके पास a की मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगी, mc0 a रेज टू पावर m प्लस 1, यानी कि mc0 a रेज टू पावर m प्लस 1। ठीक है, प्लस आपके पास a की मल्टीप्लाई इसके साथ mc1 a रेज टू पावर m हो जाएगा और b होगा क्या हो गया, m
C1 a रेज़ टू पावर m और b एच डी। ठीक है, अब b की मल्टीप्लाई अगर इससे करूं, a की इससे कर दी और b की इससे कर दी, इससे भी क्या आएगा mc0 a रेज़ टू पावर m इंटू b, इससे आएगा प्लस में mc0 a रेज़ टू पावर m b। दोनों में यही टर्म है, कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो इस टर्म को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या आएगा mc0 प्लस वो mc1 प्लस mc0 और बाहर क्या जाएगा a रेज़ टू पावर m b। ठीक है, ये आएगा। फिर a की इससे नेक्स्ट टर्म से करूं और b की इससे करूं, तो वहां से हमारे पास क्या आएगा mc2 प्लस mc1 इंटू में आ जाएगा a रेज़ टू पावर m-2 b स्क्वायर, वहां से ये टर्म आएगी। ठीक है, प्लस इस तरह चलते चलते लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, हाँ लास्ट में आएगा a की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो क्या आएगा mcm a b रेज़ टू पावर m, और इससे पहले वाले से करूंगा तब mcm-1। हाँ, लास्ट में आएगा कि mcm प्लस mcm-1। ठीक है, इनटू में हमारे पास आएगा a b रेज़ टू पावर m। हाँ, ये आएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, b की मल्टीप्लाई इस टर्म से होगी तब क्या होगा प्लस mcm और a रेज़ टू पावर 0 b रेज़ टू पावर m प्लस 1, ये आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या है, इन दो टर्म्स को कंबाइन करूं तो क्या आएगा हमारे पास, एक हमने कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर किया उसके अंदर एक फार्मूला पढ़ा था कि, इसे साफ कर देता हूँ, ये था कि अगर NCR प्लस NCR-1 ये है तो ये किसके इक्वल होता है n+1CR। ठीक है, तो ये फार्मूला इसके इक्वल कैसे होगा ये हमने प्रूव किया था वहां पर, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या नहीं तो ये नहीं प्रूव करवा देता हूँ अभी कि ये क्या होगा NCR n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म को, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 ये फैक्टोरियल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अगर लूँ तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल लूँ, n फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया और n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा n माइनस r प्लस 1 बच जाएगा, और r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन निकालूंगा तो यहाँ सिर्फ r बचेगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा n फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, नीचे से r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया और n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा इसमें 1 बाई r बचेगा और प्लस 1 बाई n माइनस r प्लस 1 ये बचेगा। ठीक है, इसको अगर एलसीएम लूँ तो क्या आएगा n माइनस r प्लस 1 और प्लस r, यानी कि ऊपर क्या जाएगा n प्लस 1। ठीक है, ऊपर आ गया आपका n प्लस 1, नीचे आ गया r इंटू n माइनस r प्लस 1, यही लिख दूँ। ऊपर क्या आ गया आपके पास n प्लस 1 आएगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा r इंटू n माइनस r प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँ तो क्या होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँ r की इससे करूँगा तो क्या होगा r फैक्टोरियल, और इसकी इससे करूँगा तो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई यहाँ से क्या आएगा r फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल है n प्लस 1CR के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि अगर NCR प्लस NCR-1 दिया हुआ है आपको तो किसके इक्वल होगा वो n प्लस 1CR के इक्वल। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या है MC1 प्लस MC0, उससे कंपेयर करूं NCR प्लस NCR-1। ठीक है, n की वैल्यू क्या है m, r की वैल्यू 1, तो MC1 प्लस MC0 किसके इक्वल होना चाहिए, ऊपर वाले में एक ऐड हो जाएगा और नीचे वाला ये रहेगा, यानी कि m प्लस 1C1 लिख सकता हूं इसे। ठीक है ना, इन दोनों को अगर ऐड करूं तो किसके इक्वल आएगा m प्लस 1C1। ठीक है, क्योंकि MC1 प्लस MC0 अगर ये ऐड करूं तो किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया m प्लस 1C1, ये आएगा m प्लस 1C2, m प्लस 1C3, लास्ट में ये कहाँ तक जाएगा m प्लस 1CM और ये m प्लस 1CM प्लस 1। ठीक है, ये क्या है MCM किसके इक्वल होगा m फैक्टोरियल डिवाइड बाई m फैक्टोरियल इंटू क्या होता है दिस माइनस दिस, यानी कि 0 फैक्टोरियल, किसके इक्वल हो गया m फैक्टोरियल से m फैक्टोरियल कैंसिल 1 के इक्वल। इसकी जगह अगर मैं m प्लस 1 C m प्लस 1 रखूं
फिर भी क्या आएगा, फिर भी 1 आएगा। कुछ भी रख लूँ, अगर सेम सेम है ना तो वैल्यू क्या आएगी, एन सी एन की वैल्यू हमेशा क्या रहती है 1। एन सी एन है तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, m+1 c m+1 से। और ये जो है mc0 इसे मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, m+1 c0 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या होगा mc0 किसके इक्वल होगा, m फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल। और ये क्या होगा m-0 m फैक्टोरियल, ये भी किसके इक्वल होता है 1। और यहाँ पर अगर मैं m+1 c0 करूँ वो भी तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूँ, ये लिख दूँ। और MCM की जगह पर क्या लिख दूँ, m+1 c m+1। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास mc1 प्लस mc0 किसके इक्वल आ रहा है m+1 c 1 के। यहाँ से क्या आएगा mc2 प्लस mc1 m+1 c 2 के। तो ये एक्सपेंशन किसकी बन रही है हमारे पास, अगर n की वैल्यू m+1 रखूँ इसके अंदर तो ये इसी की एक्सपेंशन बन जाएगी। ठीक है, यही लिख देते हैं। ठीक है, इसके अंदर mc0 को अगर m+1 c1 लिखूं तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट साइड में क्या था हमारे पास a प्लस बी रेज टू पावर m+1, यानी कि क्या आ गया कि a प्लस बी रेज टू पावर m+1 किसके इक्वल। राइट हैंड साइड क्या आ रही है, ये mc0 की जगह क्या लिख दिया मैंने m+1 c0 और a रेज टू पावर हमारे पास क्या आ रहा है m+1 प्लस इसकी जगह पे क्या लिखना है mc1 प्लस mc0 है तो क्या करना है, इसमें ऊपर वाले में एक ऐड करना है और ये जो बड़े वाला है इन दोनों में से वो नीचे लेना है। यानी कि क्या आएगा m+1 c1 और इंटू में क्या है a रेज टू पावर m इंटू बी, a रेज टू पावर m इंटू बी प्लस ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा, ये क्या बनेगा m+1 c m, यानी कि ये क्या बन गया प्लस m+1 c m और टर्म क्या बनेगी a b रेज टू पावर m प्लस लास्ट टर्म mcm को क्या लिखा था m+1 c m+1 और टर्म क्या है b रेज टू पावर m+1। ठीक है, ये एक्सपेंशन कैसी बन रही है, अगर इसमें a प्लस बी रेज टू पावर n में n की जगह m+1 रखूं तो यही आएगी ना m+1 c0 a रेज टू पावर m+1, यही आ रही है फर्स्ट टर्म से कंपेयर करूं तो। यहाँ n की जगह m+1 रखूं तो m+1 c1 a रेज टू पावर क्या आना चाहिए m+1 में से एक घटाऊंगा तो m और b रेज टू पावर 1, यही आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि p n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव किया था और n इक्वल टू m के लिए अज्यूम किया था कि ये ट्रू है और n इक्वल टू m+1 के लिए हमने प्रूव कर दिया कि ये स्टेटमेंट आपकी क्या है ट्रू। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये जो आपकी स्टेटमेंट है कि a प्लस बी रेज टू पावर n किसके इक्वल होगा nc0 a रेज टू पावर n b0 nc1 a रेज टू पावर n-1 b1, इस तरह से लास्ट में जहां तक ये क्या था लास्ट में था आपके पास प्लस ncn a रेज टू पावर 0 और b रेज टू पावर n। ठीक है, यहाँ तक तो ये जो एक्सपेंशन हमने लिखी है ये क्या होगी ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। ठीक है, और यही क्या है आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, ये था प्रूफ आपका a प्लस बी रेज टू पावर n इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट है कुछ स्पेशल केसेस, ये तो था a प्लस बी, अगर a माइनस बी रेज टू पावर n हो फिर क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस माइनस बी रेज टू पावर n। ठीक है, फिर क्या होगा कि nc0 हो जाएगा a रेज टू पावर n होगा प्लस nc1 होगा a रेज टू पावर n-1 और माइनस b रेज टू पावर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में आपको ये कहाँ तक जाएगा ncn माइनस b रेज टू पावर n। ठीक है, तो इसको दूसरी तरह से क्या लिख सकता हूँ कि nc0 a रेज टू पावर n -1 रेज टू पावर 1 ये लिखो प्लस -1 रेज टू पावर 1 और क्या होगा nc1 a रेज टू पावर n-1 b रेज टू पावर 1 हो गया क्योंकि -1 हम बाहर लिया है। ठीक है, प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा कि -1 रेज टू पावर n ncn और b रेज टू पावर n यहाँ तक। ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 1 प्लस एक्स इसकी पावर n पूछ रहा है तो क्या करना है, a की जगह 1 रख दूँ b की जगह x रख दूँ, क्या आएगी एक्सपेंशन nc0 1 रेज टू पावर n करूँगा तो 1 क्या आएगा, तो इसे ऐसे छोड़ सकते हैं। प्लस नेक्स्ट आपके पास क्या है nc1 1 रेज टू पावर n-1 और x रेज टू पावर 1 यानी कि x प्लस
NC2 x² प्लस अप टू कहाँ जाएगा NCN x⁴n। ठीक है, तो 1 + x⁴n है तो उसकी एक्सपेंशन क्या हुई, इस तरीके से हुई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। ये जो एक्सपेंशन की है हमने, ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही है, वो देखते हैं। एक तो मैं बता ही चुका हूँ कि ये जो इंडेक्स हैं ए और बी के, इनका अगर सम करूँ, यानी कि ए की जितनी पावर है और बी की जितनी पावर है हर एक टर्म के अंदर, तो हर एक टर्म में अगर सम करूँ तो किसके इक्वल आता है, एन के इक्वल आता है। ठीक है, दूसरा आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इन, क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इन, ये जो एक्सपेंशन है हमारी a प्लस बी रेज टू पावर n, इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी, r कितनी होंगी, n+1। ठीक है, अगर पावर n हो रही है तो कितनी टर्म आएंगी, n+1, बशर्ते आपका n क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो। ठीक है, थर्ड आपके पास की कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस, ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि शुरू से अगर मैं मान लो दूसरी टर्म देख रहा हूं और लास्ट से जो दूसरी टर्म देख रहा हूं, दोनों के जो कोफिशिएंट्स आएंगे, यानी कि कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर दूसरी टर्म में NC1, और इससे पहले वाली टर्म में क्या आएगा NCn-1। ठीक है, तो ये जो NC1 है और NCn-1 है, ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। क्या कर रहा है यहाँ से कि कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, यानी कि शुरू से अगर मैं 10वीं टर्म देखूं और लास्ट से 10वीं टर्म देखूं तो दोनों का आपका क्या होगा, कोफिशिएंट अगर देखूं तो दोनों के कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, यानी कि NC1 की वैल्यू भी और NCn-1 की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। ये जब कॉम्बिनेशन किया तो वहां देखा था कि अगर NCA = NCB है तो मतलब क्या होगा, या तो A = B होगा, या फिर आपके पास क्या होगा, A + B = N होगा। ठीक है, और शुरू से अगर आप ये टर्म देख रहे हो इक्विडिस्टेंस, शुरू से जितने चले, यानी कि 4th टर्म पे चले मान लिया, और लास्ट से भी 4th टर्म पे चले, तो हमारे पास क्या आएगा, सम क्या आएगा, उसके जो नीचे वाले कोफिशिएंट है ये NCR वाले, ये जो R है, तो उन दोनों का सम करेंगे तो आपके पास N आएगा। इसलिए क्या होंगे, कोफिशिएंट आपके इक्वल होंगे। शुरू वाली टर्म्स या तो शुरू से काउंट करना शुरू करो या लास्ट से काउंट करना शुरू करो, जितने शुरू से किए जितने लास्ट से किए, तो दोनों के जो कोफिशिएंट होंगे वो आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से क्या था हमने, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट ये है और लास्ट से सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, ये होगा, दोनों किसके होंगे, इक्वल होंगे आपस में। फर्स्ट से थर्ड टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट से थर्ड टर्म का कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे, ऐसे ही सिमेट्री चलेगी इनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कि अगर आपका n ओड है, इफ n इज ओड, ठीक है, अगर n ओड है तो x + a रेज़ टू पावर n प्लस x - a रेज़ टू पावर n एंड x + a रेज़ टू पावर n माइनस x - a रेज़ टू पावर n, इन दोनों में क्या होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल आएंगी। ठीक है, हैव इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर n इज ओड है देन दिस एंड दिस हैव इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी होंगी, n+1/2। ठीक है, यानी कि अगर इसको एक्सपेंड करूं या इसको एक्सपेंड करूं, दोनों में कितनी टर्म आएंगी, n+1/2 टर्म्स आएंगी, अगर आपका n क्या है, ओड है। अगर n इवन है तो फिफ्थ आपके पास, इफ n इज इवन तो आपके पास x + a रेज़ टू पावर n प्लस x - a रेज़ टू पावर n, ये जो है इसके अंदर कितनी टर्म होंगी, n/2 + 1, और आपका जो ये x + a रेज़ टू पावर n माइनस x - a रेज़ टू पावर n, इसके अंदर कितनी टर्म होंगी, n/2 टर्म्स। ठीक है, ये आपके पास एक एग्जांपल था कि हाँ, अगर n की वैल्यू 100 है, आपके पास दिया हुआ था कि x + a रेज़ टू पावर 100 प्लस x - a रेज़ टू पावर 100, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, ये क्वेश्चन आया हुआ था पीछे किसी पेपर में,
शायद केवीएस का था, उसके अंदर था कि एक एक्स प्लस ए रेज टू पावर 100 प्लस एक्स माइनस ए रेज टू पावर 100 इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एन की वैल्यू क्या दी हुई है 100 क्या है इवन नंबर। ठीक है, तो अगर इवन नंबर है तो हमारे पास x प्लस ए रेज टू पावर n प्लस एक्स माइनस ए रेज टू पावर n में कितनी टर्म्स होती हैं n/2 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर कितनी टर्म होगी 100/2 प्लस 1, कितने होंगे 51। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था 51। x प्लस ए रेज टू पावर 100 प्लस एक्स माइनस ए रेज टू पावर 100, अगर इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है तो कितनी टर्म होगी 51। ठीक, अगर 101 होता है यहाँ पर फिर कितनी होती, फिर भी कितनी होती 51, क्योंकि फिर क्या होता ओड वाला केस होता, ओड वाले में क्या होगा n+1/2, n+1 करूंगा तो 101 प्लस 1 करूंगा तो 102, 102/2 करेंगे तो क्या आएगा 51। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए रेज टू पावर n एंड x माइनस ए रेज टू पावर n। क्या पूछ रहा है, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए रेज टू पावर n एंड x माइनस ए रेज टू पावर n। ठीक है, तो बाइनोमियल फॉर्म से अगर x प्लस ए रेज टू पावर n को अगर मैं ऊपर करूं तो क्या आएगा nc0 x रेज टू पावर n प्लस nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 ए रेज टू पावर 1 प्लस nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 ए रेज टू पावर 2 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा ncr ए रेज टू पावर o x रेज टू पावर n माइनस r ए रेज टू पावर r प्लस लास्ट में क्या आएगा ncn x रेज टू पावर 0 ए रेज टू पावर n। ठीक है, अगर x प्लस ए रेज टू पावर n की बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहा हूँ तो वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, अगर मैं सेकंड टर्म देख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म देखूं तो फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है nc0 आ रहा है। ठीक है, और x रेज टू पावर n आ रहा है। सेकंड टर्म क्या होगी ये, यानी कि सेकंड में क्या आ रहा है nc1 आ रहा है, x रेज टू पावर n माइनस 1 ए रेज टू पावर 1 आ रहा है। थर्ड टर्म क्या है nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 और ए रेज टू पावर 2। ठीक है, यहाँ से क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर t r+1, अगर r+1 टर्म देख रहा हूं मैं तो वो क्या आ रही है ncr, ये जो सबस्क्रिप्ट है इससे एक कम, यानी कि अगर जब फर्स्ट टर्म देखी तो यहाँ 0 था, सेकंड टर्म देखी तो यहाँ 1 था, थर्ड टर्म देखी तो यहाँ 2 था। ठीक है, तो क्या आ रहा है, अगर r+1 टर्म देखूंगा इस एक्सपेंशन की तो क्या आएगी ncr और x रेज टू पावर क्या आएगा, जब ncr हो तो x की पावर में क्या आता है n माइनस r और a की पावर में क्या आता है r। तो हमारे पास जनरल टर्म ऑफ x प्लस ए रेज टू पावर n में जनरल टर्म क्या है कि r+1 टर्म अगर मैं निकाल रहा हूं तो किसके को आएगी ncr x रेज टू पावर n माइनस r a रेज टू पावर r। ठीक है, वहीं अगर x माइनस a रेज टू पावर n होता, x माइनस a रेज टू पावर n होता फिर क्या आती है आपके पास, फिर आपके पास tr+1 अगर निकाल दूं तो क्या आएगा, क्योंकि अगर माइनस हो तो उसमें क्या आता है -1 रेज टू पावर, जो भी यहाँ कोफिशिएंट होता है वही आ जाता है, ये जो a की पावर आएगी वही आएगा। ठीक है, -1 रेज टू पावर r। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर माइनस आएगा तो यहाँ पर a की पावर जब 1 होगी तो -1 आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो उसी में क्या लिख सकता हूँ -1 रेज टू पावर 1 और x रेज टू पावर n माइनस 1 a रेज टू पावर 1, अगर यहाँ पर माइनस हो। ठीक है, तो कैसे खुलेगा, ऐसे ही खुलेगा ना, -1 रेज टू पावर 1 -1 रेज टू पावर 2 -1 रेज टू पावर r और -1 रेज टू पावर n। ठीक है, ऐसे खुलेगा ये। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ -1 रेज टू पावर 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 a रेज टू पावर 1। ठीक है, और ये आपका nc1 एज इट इज। ठीक है, सेकंड में क्या होगा nc2 लिख दिया, -1 रेज टू पावर 2 लिख दूँ, x रेज टू पावर n माइनस 2 और a स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर r+1 टर्म क्या है, इसकी x प्लस a था तब r+1 टर्म क्या थी, ये थी। तो अगर x माइनस a है फिर क्या होगी टर्म, बस क्या चेंज आएगा -1 रेज टू पावर r आ जाएगा, ncr होगा और x रेज टू पावर n माइनस r होगा और a रेज टू पावर r होगा। ये आपकी क्या आएगी, अगर x माइनस a रेज टू पावर n है तो जनरल टर्म आपकी ये आएगी, और x प्लस a रेज टू पावर n है तो जनरल टर्म आपकी ये आएगी। ठीक है, फिर माइनस का कोई चक्कर नहीं रहेगा।
एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर जनरल टर्म का यूज करके। एग्जांपल क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x रेज टू पावर आपके पास क्या है 2n दिया हुआ है। आपको क्या बताना है, x की पावर p जो टर्म आएगी, जो भी टर्म आएगी उसके अंदर अगर x की पावर p है तो उसका कोफिशिएंट बताना है आपको, ठीक है। यानी कि इसकी एक्सपेंशन करनी है और इस एक्सपेंशन में x की पावर p का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। x की पावर p कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप ये तो नहीं कर सकते पूरी एक्सपेंशन खोल लोगे इसकी, क्योंकि आपको ना तो n की वैल्यू पता है, ठीक है, और ना ही p की कोई वैल्यू पता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि x की पावर p का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जनरल टर्म लेनी है इस एक्सपेंशन की, इसकी एक्सपेंशन की जनरल टर्म ली, और जनरल टर्म के अंदर आपको x की, इसके अंदर जनरल टर्म में जो भी x की पावर आएगी उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, p के इक्वल। वहां से आपके पास जो भी r की वैल्यू आएगी वो जनरल टर्म में पुट कर देंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी कोफिशिएंट की, ठीक है। क्या करना है कि इसकी जनरल टर्म निकालो, जनरल टर्म क्या होगी 2n टी आर प्लस 1 निकालूं, ठीक है। जनरल टर्म किसके इक्वल होती है, एनसीआर, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2n, यानी कि 2n CR, ठीक है। और क्या होगा, फर्स्ट जो है एक्स स्क्वायर उसकी पावर क्या होती है 2n माइनस आर, ठीक है। और इनटू सेकंड है 1/x उसकी पावर कितनी होती है r, यही होती है ना जनरल टर्म, लास्ट में अभी किया था, ठीक है। तो ये है आपकी जनरल टर्म। यहाँ से आपको क्या करना है, x की पावर p का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे 2n CR एज इट इज, ठीक है। इस पावर को अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगी 2 into 2 4n माइनस 2r, यानी कि ये क्या होगी x रेज टू पावर 4n माइनस 2r, ठीक है। एक्स स्क्वायर की पावर 2n माइनस आर है, तो ये पावर्स क्या होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4n माइनस 2r, और ये क्या है 1/x रेज टू पावर r, यानी कि 1/x रेज टू पावर r, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। x की पावर ये है और नीचे है x की पावर r, पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, यानी कि x रेज टू पावर r, इस पावर में से अगर मैं r सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये टर्म किसके इक्वल आएगी, इसके इक्वल, ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया कि 2n CR x रेज टू पावर 4n माइनस 3r, ठीक है। ये आ गया ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि x की पावर p का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। हमारे पास जनरल टर्म में x की पावर क्या आ रही है 4n माइनस 3r, यानी कि अगर मैं 4n माइनस 3r को p के इक्वल पुट कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर p का कोफिशिएंट आ जाएगा, वो क्या होगा 2n CR, ठीक है। यानी कि क्या करना है कि r को हमें किसकी फॉर्म में लेके आना है, p की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। r को p की फॉर्म में ले आएंगे और फिर इसके अंदर r की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा r की वैल्यू निकालो, 3r को उस साइड लेंगे तो क्या होगा 4n माइनस p, ठीक है। किसके इक्वल आ गया 3r के, r किसके इक्वल आ गया r इज इक्वल टू 4n माइनस p डिवाइड बाई 3, ये किसकी वैल्यू आएगी r की वैल्यू जनरल टर्म में अगर 4n माइनस 3r को हमने p रखा है, क्या लिखा है p, तो हमारे पास क्या आ गया, हमें क्या चाहिए x की पावर p का कोफिशिएंट, x की पावर p का कोफिशिएंट क्या है 2n CR, ठीक है। तो 2n CR ये है, तो r की वैल्यू हमें किसकी फॉर्म में चाहिए p की फॉर्म में, वो हमारे पास ये आएगी। तो इसका मतलब क्या आ गया 2n C क्या आ गया 4n माइनस p बाई 3, ये आपका कोफिशिएंट जो आएगा वो किसका कोफिशिएंट होगा x रेज़ टू पावर p का कोफिशिएंट, ठीक है। तो जनरल टर्म को इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास मिडल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर आपसे मिडल टर्म पूछ ले कि क्या होगी, अगर आपके पास इफ n इज इवन है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर n+1, ठीक है। तो वहां से आप मिडल टर्म आसानी से निकाल सकते हो, बीच वाली टर्म एक ही टर्म आएगी। लेकिन अगर n की वैल्यू ओड हो फिर क्या होगा, फिर दो मिडल टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा। इफ n इज इवन, ठीक है, देन द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन of
एक्स प्लस ए रेज टू पावर एन, क्या कौन सी टर्म होगी आपकी n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। ये जो टर्म होगी ये कौन सी टर्म होगी, मिडिल टर्म होगी, ठीक है। ये कैसे निकलेगी, t n/2 प्लस 1th, ये टर्म निकाल रहे हैं हम, ठीक है। टी आर प्लस 1 कैसे निकलती है जनरल टर्म कि एन सी आर होता है, और अगर x प्लस ए की पावर n की निकाल रहा हूँ तो क्या आएगा, x रेज टू पावर n माइनस आर आएगा, ए रेज टू पावर आर आएगा, ठीक है। अब r प्लस 1 की जगह हमें क्या लिखना है, n/2 प्लस 1, यानी कि r की जगह क्या लिखना है n/2, तो ये क्या आएगी एन सी n/2 x रेज टू पावर n माइनस n/2 और ए रेज टू पावर n/2, ये क्या होगा n माइनस n/2 करूँगा तो n/2 ही आएगा, तो x रेज टू पावर n/2 ए रेज टू पावर n/2 एन सी n/2, ठीक है। अगर x माइनस ए की पावर n होता फिर मिडिल टर्म पूछते तो क्या होता, बस साथ में क्या जाता, अगर x माइनस ए रेज टू पावर n, ठीक है, इसकी मिडिल टर्म पूछी गई है तो वो क्या आएगी, जहाँ पर n आपका क्या है इवन नंबर, तो मिडिल टर्म क्या आएगी टी आर प्लस 1 किसके इक्वल होगी, r क्या होगा यहाँ पर n/2 प्लस 1 टर्म ही आएगी इसमें भी मिडिल, तो वो क्या होगी -1 रेज टू पावर n/2 एन सी n/2 और आपका x रेज टू पावर n/2 ए रेज टू पावर n/2, ये आपकी इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म होगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगर n आपका ओड हो तो फिर क्या होगा, n अगर क्या है ओड नंबर है फिर आपकी एक्सपेंशन में मिडिल टर्म क्या आएगी, इफ n इज ओड, ठीक है, देन द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए रेज टू पावर n, ठीक है। इसकी एक्सपेंशन के अंदर मिडिल टर्म क्या आएंगी, फिर मिडिल टर्म आपकी दो आएंगी, ठीक है। ओड होगा तो क्यों क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, फिर अगर n ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती हैं एक्सपेंशन में, n+1 ही आती है ना, ओड हो या इवन, ठीक है। और अगर n ओड हो गया तो n+1 क्या आएगा इवन, ठीक है, इवन आ गया तो दो टर्म्स आएंगी मिडिल में, ठीक है। ओड होता तो बीच में सिर्फ एक टर्म आती, इवन है तो क्या आएगा दो टर्म्स बीच में आएंगी, ठीक है, क्योंकि n+1 टर्म्स आती है। n को अगर ओड लूंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी आएंगी एक्सपेंशन के अंदर n+1 फिर क्या हो जाएगा इवन हो गया n+1, तो अगर n+1 टर्म्स हैं आपके पास तो मिडिल टर्म कितनी होंगी, n अगर ओड है तो दो होंगी ना, क्योंकि n+1 इवन हो चुका है, तो दो आपके पास क्या आएंगी मिडिल टर्म्स, और वो क्या क्या आएंगी, एक आएगी आपके पास n+1/2th टर्म और एक आएगी n+3/2th टर्म, ये दो टर्म आएंगी, ये आपकी क्या आएंगी मिडिल टर्म्स आएंगी इसकी एक्सपेंशन के अंदर अगर n आपका क्या है ओड नंबर, ठीक है। तो t n+1/2 अगर ये निकालूं तो वो किसके इक्वल होगा, क्या करते हैं जनरल टर्म अगर टी आर प्लस 1 निकाल रहा हूं मैं तो किसके इक्वल होती है, इसमें से एक कम आता है एन सी आर आता है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें से एक कम करूँ यानी कि n+1/2 -1 करूँ क्या आएगा -2, n+1 -2 यानी कि n-1/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी जनरल टर्म लिखूं तो वो क्या आएगी एन सी n-1/2 और x रेज टू पावर क्या होता है आपका n-1/2 और क्या होगा a रेज टू पावर n-1/2, ये क्या होगा 2n - n+1 यानी कि इसे क्या लिख सकता हूँ n+1/2 लिख सकता हूँ। तो क्या आएगा n+1/2th टर्म आपकी क्या आएगी, अगर n ओड हो तो x प्लस ए रेज टू पावर n की एक्सपेंशन करूँ तो मिडिल टर्म आपकी एक ही आएगी n c n-1/2 x रेज टू पावर n+1/2 a रेज टू पावर n-1/2, और जो सेकंड है वो क्या आएगी t n+3/2, ठीक है। फिर से एक कम करना है, अब की बार क्या आएगा n c n+1/2, ठीक है, और क्या आएगा x रेज टू पावर अब की बार n-1/2 हो जाएगा इसमें और a रेज टू पावर n+1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा आपके पास, और ये जो है कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट ये कैसे आएंगे इक्वल कोफिशिएंट आएंगे, क्यों आएंगे क्योंकि दोनों की दोनों क्या हैं मिडिल टर्म, दोनों की दोनों मिडिल टर्म जिस एक्सपेंशन में अगर दो मिडिल टर्म आ रही है तो दोनों के बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसे आते हैं इक्वल आते हैं, क्यों आएंगे अगर इसको और इसको ऐड करूं तो किसके इक्वल आ रहा है n के इक्वल, क्या आ रहा है कि n-1/2 प्लस n+1/2 करूं क्या आएगा बेस सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, -1 से +1 कैंसिल यानी कि 2n/2 हो गया इज इक्वल्स टू n, इन दोनों का सम क्या आ रहा है n के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा एन सी दिस एंड एन सी दिस क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो जिस भी एक्सपेंशन में
अगर दो मिडिल टर्म हैं तो दोनों के दोनों क्या होंगे, उनके बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, इंडिपेंडेंट टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि फ्री फ्रॉम एक्स हो जो। ठीक है, यानी कि अगर आपकी बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है उसके अंदर मान लो इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x 3x कुछ भी है। ठीक है, और इसकी एक्सपेंशन करनी है आपको। ठीक है, इसमें फ्री फ्रॉम एक्स टर्म का क्या मतलब होगा कि जिसके अंदर x की पावर 0 वो टर्म बतानी है। ठीक है, वो कौन सी टर्म होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल से देखते हैं कि फ्री फ्रॉम एक्स टर्म क्या होगी। अगर आपको एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x 1/3x। ठीक है, रेज़ टू पावर 6 आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इसकी एक्सपेंशन के अंदर फ्री फ्रॉम एक्स कौन सी टर्म होगी। ठीक है, कौन सी नहीं, उस टर्म की वैल्यू क्या होगी, क्या टर्म होगी। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सी टर्म होगी। ठीक है, दोनों को चेक करेंगे कि वो टर्म किस नंबर की टर्म होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये कैसे चेक कर सकते हैं, इसकी जनरल टर्म लिखी, एक्सपेंशन की जनरल टर्म लिखी और उसके अंदर x की जो भी पावर आ रही है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। ठीक है, वहां से आपके पास क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, r की वैल्यू पता चल गई तो कौन सी टर्म है ये भी पता चल जाएगा और उसका कोफिशिएंट क्या है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, इसकी जनरल टर्म लिखो t r+1। ठीक है, n की वैल्यू 6 है यानी कि 6cr इस तरह से होगी। ठीक है, फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है कि 3/2x स्क्वायर यानी कि 3/2x स्क्वायर, इसकी पावर क्या होगी 6 माइनस r होगी। ठीक है, और सेकंड है आपके पास -1/3x, इसकी पावर कितनी होगी r, जनरल टर्म यही होगी ना। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आएगा 6cr। ठीक है, 3/2 की पावर 6 माइनस r बाद में ले लिया मैंने, क्या आएगा 3/2 रेज़ टू पावर 6 माइनस r ये ले लिया, और x स्क्वायर की पावर 6 माइनस r ये अलग से ले लिया कि क्या होगा x स्क्वायर रेज़ टू पावर 6 माइनस r। ठीक है, क्योंकि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में होंगी कुछ पावर है तो दोनों की अलग अलग पावर लिख सकते हैं ना, वही क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या है -1/3 की अलग ले ली रेज़ टू पावर r और 1/x की रेज़ टू पावर r अलग ले ली। ठीक है, ये कर दिया। अब इन कॉन्स्टेंट्स को तो अलग लिख देते हैं। ठीक है, क्या होगा 6cr, ये क्या होगा 3/2 रेज़ टू पावर 6 माइनस r, और ये हो गया -1/3 रेज़ टू पावर r, ये हो गया। ठीक है, यहाँ क्या होगा अगर इनकी मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 12 माइनस 2r, यानी कि यहाँ क्या होगा x रेज़ टू पावर 12 माइनस 2r और डिवाइड बाई ये x रेज़ टू पावर r, इस पावर को ऊपर ले जाऊँ तो क्या होगा माइनस की, यानी कि -r यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है अब इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म देखनी है क्या होगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगी, जब ये x की जो इंडेक्स है जो भी ये पावर आई हुई है ये अगर 0 हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 0 क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी फ्री फ्रॉम x हो जाएगी ये टर्म। ठीक है, फ्री फ्रॉम x करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 माइनस 3 आ रहा है यानी कि 12 माइनस 3r किसके इक्वल पुट कर दूं 0 के इक्वल, यहाँ से r की क्या वैल्यू आएगी 3r को उस साइड ले गए यानी कि 3r किसके इक्वल हो गया 12, r किसके इक्वल हो गया 4 के इक्वल। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या होगी 4, अगर यहाँ पर 4 रखूँ तो क्या आएगा हमारे पास 4 + 1, यानी कि वो टर्म कौन सी होगी 5th टर्म होगी। ठीक है, तो इसकी एक्सपेंशन में 5th टर्म क्या आएगी फ्री फ्रॉम x आएगी, उसकी वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू आएगी ना, इसके अंदर r की वैल्यू 4 पुट कर दो। ठीक है, क्या आएगा 6c4, यहाँ पर क्या होगा 6 माइनस 4 करूँगा तो क्या आएगा 2, यानी कि 3/2 रेज़ टू पावर 2 और -1/3 की पावर 4, यानी कि -1 की पावर 4 करूँगा तो 1 ही आएगा, ये लिख सकता हूँ कि 1/3 की पावर 4। ठीक है, किसके इक्वल आएगा 3 रेज़ टू पावर 2 यहाँ है, 3 रेज़ टू पावर 4 यहाँ है, नीचे 3 रेज़ टू पावर 2 बच जाएगा। ठीक है, और 2 रेज़ टू पावर 2 भी नीचे ही है, यानी कि 6 रेज़ टू पावर 2 बच गया नीचे, ये है 6c4, किसके इक्वल हो गया 6c4 इंटू 1/6 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, इनको कैंसिल कर दिया, 2 पावर से यहाँ 2 पावर बच गई, यहाँ 1/2 की पावर 2 है ही, यहाँ 1/3 की पावर 2 है, तो दोनों ही मल्टीप्लाई करके पावर 2 लिख दी 1/6 रेज़ टू पावर 2। 6c4 का क्या करेंगे 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, नीचे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 3, 5 इंटू 3 15, यानी कि हमारे पास क्या आ गया
15 डिवाइड बाई 6 इंटू 6, ये आ गया। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, 3 से कैंसिल, 5 पे और ये 2 पे, यानी कि कितना आ गया 5 डिवाइड बाई 12। तो मैं जो टर्म पूछी हुई थी, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसकी एक्सपेंशन में क्या आएगी 5/12, और कौन सी टर्म होगी वो 5th टर्म होगी। ठीक है, तो दोनों का जवाब हमने दे दिया है। आज के लिए इतना ही। बाकी का जो बच गया है आपका, जो नेगेटिव और रेशनल नंबर्स के लिए, अगर n की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर हो या फिर रेशनल नंबर हो, तो उस केस में आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगी वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक दो टॉपिक्स और रहते हैं कि मैक्सिमम या फिर ऐसे कुछ करके हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी किसी भी कोफिशिएंट की इसके अंदर, एक्सपेंशन के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू।